उमर खालिद की गिरफ्तारी होती है और एक पूरा तबका उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नाम तो सामने आएंगे। कल एक छोटा सा वाकया मैं हादसे में आपको बताना चाहता हूँ। 12 बजे फ्लैश आता है, एक्टिविस्ट उमर खालिद अरेस्टेड। हलचल मच जाती वामपंथी कौम में, कम्युनिस्टों की कौम में हलचल मच जाती है। किया क्या जाए, किया क्या जाए, किया क्या जाए। JNU से लेके जामिया तक, जौहर यूनिवर्सिटी तक मीटिंग का दौर चलता है कम्युनिस्टों का। वो दौड़े दौड़े जाते हैं तख्ती ब्रिगेड के पास। भाई तख्ती ब्रिगेड, अरे कल प्रदर्शन करना है, तख्तियाँ तैयार रखो। तख्ती ब्रिगेड लॉकडाउन में अपनी तख्तियाँ बेच के गांजा फूंक चुका है, उसके पास स्लोगन है नहीं, तो वो जाते हैं मोमबत्ती गिरोह के पास। भाई मोमबत्ती गिरोह वालों, कल प्रदर्शन करना है, अपना साथी गिरफ्तार हो गया है। मोमबत्ती गिरोह अपना कहती, भाई मेरे पास तो एक ही मोमबत्ती बची इस लॉकडाउन में, हम इसमें खर्च कर देंगे तो और क्या काम करेंगे। फिर इनकी उम्मीद जगती है बड़ी बिंदी ब्रिगेड नाइट शिफ्ट में कैब बुक करके अपने पसीना बहाने चली जाती है। तो ये सोचते हैं अगले दिन क्या करें, चलो अच्छा है ट्विटर पे एक ट्रेंड ही चलाते हैं। तो ट्विटर पे ट्रेंड चलाना शुरू करते हैं, स्टैंड विथ उमर खालिद। उमर खालिद उसकी मानसिकता क्या है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि JNU में जब एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उस समय भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये वाला ग्रुप जब कन्हैया कुमार, सहला राशिद, उमर खालिद ऐसे लोगों ने जब देश के टुकड़े की बर्बादी करने की बात की, देश को तोड़ने की बात की, तो उसके बाद से ही इनके एजेंडे, प्रोपेगेंडे जो थे वो चलने लगे थे। उसी दरमियान CAA को लेकर प्रोटेस्ट होता है, शाहीन बाग में एक बड़ा आंदोलन चलता है। उस आंदोलन में पिजड़ा तोड़ आंदोलन है, वामपंथियों का जो ग्रुप है और ऐसे गिरोह उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दौरा होता है। उस दौरे को लेके कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये छवि बने कि भारत में मोदी राज में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है, इसको प्रस्तुत करने के लिए एक साजिश रची जाती है, दंगे की साजिश। उस दंगे की आंच में इनको क्या पता कि ये साजिश रच रहे हैं 10 लोग मिलके, लेकिन उस दंगे की आंच में सैकड़ों दिल्ली के आम मासूम गरीब लोगों की जान से हाथ धोना पड़ जाता है। पूरी दिल्ली ठप पड़ जाती है, लोग अपने घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनको क्या, इनको तो एक नैरेटिव गढ़ना था। उस नैरेटिव के पीछे क्या जिहादी मानसिकता इनकी रहती है, वो JNU और जामिया के स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं। JNU में कई तरह के स्टूडेंट हैं, लेकिन कन्हैया कुमार जब से उभरते हैं, सहला राशिद जब आती हैं, उमर खालिद जब आते हैं, ऐसे लोगों का नैरेटिव देश में ये बात साबित करने के लिए होता है कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मोदी जैसा तानाशाह शासक दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, तो ये उसको नीचा दिखाने के लिए आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और इस खेल में पूरा कम्युनिस्ट लॉबी है, मीडिया की लॉबी है और सिनेमाई लॉबी है, वो शामिल है। स्वरा भास्कर का JNU से उनका ताल्लुक़ रहा है, उनकी माँ वहाँ JNU में प्रोफेसर हैं, एक खास विचारधारा को समर्थन करती हैं। उसी विचारधारा के समर्थन से आज वो सिनेमा में बनी हुई हैं, 2-4 फिल्में कर ली हैं। तो JNU में हमेशा से, वो JNU में जब भी भारत के टुकड़े की बात हो, चाहे अफजल की बात हो, चाहे बुरहान वानी की बात हो, तो उनके समर्थन में हमेशा से उतरती आई हैं। ये वही गोल है, ये वही गिरोह है जो महिषासुर की जयंती मनाता है, माँ दुर्गा को वैसा साबित करने पे तुला रहता है। तो ऐसी मानसिकता का आप सोचिए कि ये मानसिकता कहाँ जा रही है। और जब ये मानसिकता काम करेगी दिल्ली जैसे राजधानी में, तो ये दंगे कराने का आयोजन करेंगे ही। JNU को, लोकतंत्र को कहते हैं खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं हो रही है। अरे कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको चाहिए? आप कई महीने तक पूरे दिल्ली को बंधक बना के रखते हैं शाहीन बाग में, और आप कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी दबी है। अरे कौन सा शाहीन बाग में आंदोलन आपका चल रहा था? आपकी मांग अच्छी है तो आप सीधे मंत्रालय से मांग करिए, अमित शाह से मांग करिए, गृह मंत्री से बात करिए। आप पूरे दिल्ली को बंधक बना दी थी। उस समय आने जाने वालों का, आम जनता का क्या हाल था आप खुद सोच सकती हैं। जनवरी फरवरी के महीने में जब ये आंदोलन चलता है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले रहते हैं, देश की सत्ता पर मोदी बैठा है, तो इनको कोई न कोई बहाना चाहिए था कि किस तरह से उनकी छवि को खराब करना है। अंतर्राष्ट्रीय दौरा होने वाला था ट्रंप का, तो ऐसे में कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक मैसेज जाए, एक मास मैसेज बन के जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है और ऐसे मुद्दों पे वो अपनी बात को रख रही है, इसको विरोध करना चाहिए। तो ऐसे में ये बात खुलकर सामने आती है कि ये गिने चुने कुछ लोग हैं। आप आम आदमी से पूछिए तो ये 10 नाम आपको बता सकता है। कन्हैया कुमार का नाम बता देगा, उमर खालिद का बता देगा, सहला राशिद का बता देगा, सफूरा का नाम बता देगा। तो ये लोग जो हैं, ये प्रायोजित प्रोपेगेंडा के तहत दिल्ली को और पूरे देश को बंधक बनाने का योजना चलाते हैं। हर शहर शाहीन बाग, ऐसा इन्होंने नाम दिया एक आंदोलन का। मतलब दिल्ली तो बंधक बनी ही है, पूरे देश के हर शहरों में शाहीन बाग करना है। क्यों करना है? CA, NRC
NRC CA, अरे उसके ABCD जिनको पता नहीं वो भी जाके धरने में बैठे हैं। आगे 10-15 नाम बैठा दिए आप, 4 मीडिया कैमरे, NDTV, रवीश कुमार जैसे लोगों के कैमरे पहुंच गए, उनके सामने आपने बाइट दे दी। अब पीछे पता चला कि 500-500 रुपये बिरयानी पे लोग बैठ के काम कर रहे हैं। अरे आप उसका समर्थन तो करती ही नहीं। मोदी सरकार ने जब हलाला, इतनी बड़ी बात थी, 3 तलाक लाए, तो उसके समर्थन में तो आपने एक बार भी नहीं आई। अरे वो भी तो किसी की आज़ादी की बात थी ना, उससे बड़ी आज़ादी क्या चाहिए। 7 दशकों से जो मामला समाज के लोगों के बीच में एक कुरीति बन के बैठा है, उसको कोई सरकार हटाती है तो एक भी ट्वीट आपके नहीं आते हैं। लेकिन ये जिहादी मानसिकता के लोग अगर अरेस्ट होते हैं, दिल्ली में दंगे कराने की साजिश करने वाले अगर अरेस्ट होते हैं, तो आप ट्वीट करती हैं, आप फ्री करने की बात करती हैं। स्वरा भास्कर जैसे लोग, सड़ियल लोग जो समर्थन में उतरते हैं, भारत के कश्मीर की बात पे कुछ और बात करते हैं, सेना के शौर्य पर जो सवाल उठाते हैं, सनातन को जो गरियाते हैं, उनके समर्थन में स्वरा भास्कर उतरती हैं। तो ऐसे में आप खुद सोच सकती हैं कि ये नेक्सस, स्वरा भास्कर हों, चाहे उमर खालिद हों, चाहे और भी फिल्म जगत के हों, अनुराग कश्यप के भी ट्वीट आते हैं और कुणाल कामरा के भी ट्वीट आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नक्सेस है। अगर फिल्टर आप करने लगें तो 150 ऐसे नाम आ जाएंगे सामने जो छद्म रूप धर के इस तरह के लोगों का बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके चेहरे उजागर होने चाहिए। आम जनता इनको पहचाने अच्छी तरह से, इनका उचित सबक सिखाए। अगर वो मीडिया में है तो मीडिया में उनकी थू-थू होनी चाहिए, अगर वो सिनेमा में है तो सिनेमा में उनके फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए, अगर वो कैंपस लाइफ में है तो छात्र संगठनों को उनका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे कांग्रेस का छात्र संगठन हो। कभी उनके समर्थन में नहीं आना चाहिए, उनके एजेंडों को तय करना चाहिए किस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरा नेक्सस जो है वो जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो अफजल के समर्थन में खड़ा होता है, जो बुरहान वानी की बात करता है, जो महिषासुर की जयंती मनाता है और माँ दुर्गा को वैसा कहने की बात करता है, ऐसे लोगों को खुले समाज में सामने आना चाहिए, लाना चाहिए, और इनका इलाज खुद जनता करे। जूतों से इनकी पिटाई करके इनको मुंह काला करके भेजना चाहिए। अरे JNU में आपको सरकार की सब्सिडी में पढ़ाई हो रही है, आप वृद्धाश्रम खोल के बैठे हैं। 15-15 साल में आप रिसर्च की एक थीसिस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ थीसिस के नाम पे, रिसर्च के नाम पे आप प्रोपगंडा चलाते हैं। JNU में थोड़ी सी फीस वृद्धि की बात आती है तो आप लगते हैं उखड़ने। अरे भाई क्या है, आप अगर JNU जैसे कैंपस में रह के और देश समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आज पूछ दिया जाए उमर खालिद की कोई थीसिस की बात कर ली जाए कि आपके आर्थिक सामाजिक चिंतन का क्या है एजेंडा, आपने कोई ऐसी थीसिस दे दी जो देश के प्रगति या विकास में सार्थक साबित हुई है। कन्हैया कुमार बहुत बड़े वामपंथ के नेता बनते हैं, झंडा उठाए घूमते रहते हैं और बिहारी टोन में बहुत भाषण देते रहते हैं, लोक लुभावन भाषण देते रहते हैं, मोदी को ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है मोदी उनका चेला हो। तो उनसे पूछ दिया जाए, भाई आपने 8 साल 10 साल वहाँ JNU में रहा, कोई थीसिस आपने तैयार की? क्या आपने सामाजिक सरोकार से जुड़ी, क्या आर्थिक उन्नति से जुड़ी कोई थीसिस आपकी है जो देश के विकास में सहायक है? क्या किया आप 5 साल? गांजा फूके हैं गंगा ढाबे पे बैठकर, हैं? रात 2 बजे तक मीटिंग करते हैं लड़के लड़कियों के साथ, उनके हॉस्टल में जाके बैठ के क्या करते हैं? अय्यासी करते हैं। तो ये अय्यासी बंद होनी चाहिए, इनका नैरेटिव जनता के सामने आ चुका है। तो ऐसे में उमर खालिद ही नहीं, अभी कई और नाम सामने आएंगे जो इस पूरे नैरेटिव को गढ़ने में, दिल्ली की दंगों के आग में झोंकने में, दिल्ली को बंधक बनाने में शामिल थे। ये छद्म नक्सल हैं, अर्बन नक्सल इन्हें कहा जाए भाई। ये कभी मीडिया के रूप में, कभी प्रोफेसर के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, ये उन्हीं की खाल ओढ़े बैठे हैं और नक्सलियों से भी बुरा काम कर रहे हैं। नक्सली तो जंगल में है, लेकिन ये शहरों में बसे नक्सली हैं। ऐसे कुत्तों को सामने लाना चाहिए और जनता इनको दौड़ा दौड़ा के पीटे सड़कों पे, तब जाके इनके होश ठिकाने आने चाहिए। अब पूर्वानंद हो चाहे योगेंद्र यादव हो, सारे नक्सली हैं और ये छद्म खाल ओढ़े बैठे हैं। कोई शिक्षाविद बना है, कोई मीडिया का बना है, तो ऐसे लोगों को चेहरे उजागर करना चाहिए। दिल्ली पुलिस कर भी रही है। उमर खालिद अभी नाम आया है, अभी कितने खालिद की खालाएँ भी इसमें शामिल होंगी। शैला की सखियों का भी यही हाल होने वाला है और खालिद की खालाएँ भी इसमें सामने आएंगी। और पिजड़ा तोड़ा आंदोलन वाली दोनों, नताशा क्या नाम उनका, दोनों पिजड़ा तोड़ा आंदोलन कहती हैं कि अब व्यक्ति की आज़ादी दब जाती है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करके चलती हैं, सफूरा के लिए आंदोलन चलाती हैं कि प्रेग्नेंट है उसको जेल में डाला गया, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। अरे काम ही ऐसा क्यों करते हो शाहीन बाग पे बैठ के? हम तो पूछते हैं काम ऐसा क्यों करते हो शाहीन बाग पे बैठ के कि तुम्हारे ऊपर उंगलियां क्यों उठती हैं? JNU जैसे जामिया जैसे कैंपस में विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन भी काम करते हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं? राष्ट्रवाद की बात करने वाले, सरस्वती पूजा का आयोजन करने वाले, उनके ऊपर क्यों नहीं उंगलियां उठती हैं? अरे भाई, आपका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आप ऐसे हिंसक प्रयोग मत करिए।
अपना ज़मीन तलाशने के लिए, बनाने के लिए हिंसक प्रयोग मत करिए। भारत कोई प्रयोगशाला नहीं है वामपंथ की, ये ध्यान रहे। चाइना, रूस, जहाँ क्या स्थिति वामपंथ की हुई वो समझें। भारत को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश करेंगे तो आम जनता उठ के इनको घेर के पीटेगी, ये तय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ अवनीश राजपूत जी, जिनका सीधे सीधे ये कहना है कि और भी लोग गिरफ्तार होंगे, और भी नाम सामने आएंगे, और अगर देश का एक तबका ये मुहिम चलाता है तो उंगली आपके ऊपर ही उठेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर उंगली ना उठे तो मत करिए ऐसे काम। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ।